महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय, जय हो माँ अम्बे की, जय हो माता पार्वती अम्बा, जय हो माँ तुलजा भवानी अम्बा, जय हो माता रेणुका, जय हो महालक्ष्मी, जय हो माँ सप्तशृंगी। ओम दुर्गाए नमः। भगवान शिव जी का महाकाल स्तोत्र अर्थ, महत्व और लाभ सहित बोलो। सांब सदा शिव पार्वती पते, हर हर महादेवाय नमो नमः। महाकाल स्तोत्र। श्री ओम नमः शिवाय। महाकाल भगवान ही ओम स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। वे विशाल काया वाले, वे ही काल के काल भी है। इसी जगत की उत्पत्ति उन्हीं के कारण हुई है। वे ही महायोगी है, अर्थात ध्यान मुद्रा में रहते हैं। मैं उन महाकाल को नमस्कार करता हूँ। महाकाल भगवान ही महादेव अर्थात देवों के भी देव है। वे ही हम सभी के प्रभु व आराध्य देव है। वे ही महारुद्र है जो सृष्टि में प्रलय लेकर आते हैं। मैं उन महाकाल के चरणों में नमस्कार करता हूँ। महाकाल भगवान महाज्ञानी है, जिन्होंने इस सृष्टि का संपूर्ण न्याय है। वे तपस्या की अग्नि में जलते रहते हैं। वे कालों के काल है। मैं उन महाकाल को नमस्कार करता हूँ। महाकाल भगवान इस पृथ्वी के लिए पूजनीय है। हमारे जीवन से अंधकार को दूर करने वाले महाकाल भगवान को हमारा नमन है। उनके रुद्र रूप को हमारा नमन है। वे पशुपतिनाथ के रूप में भी हमारे लिए पूजनीय है। बोलो जय हो शिव भोले बाबा की। उनका उग्र तांडव रूप भी नमन करने योग्य है। उनके महादेव रूप को भी हम नमन करते हैं। उनके भीम काय अर्थात विशाल काया वाले रूप को भी हमारा प्रणाम है। हम सभी के ईश्वर महाकाल भगवान को हमारा नमन है। महाकाल ईश्वर के रूप में है और नमन करने योग्य है। वे ही पुरुष तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। इस सृष्टि के रचनाकर्ता के रूप में उन्हें हमारा नमन है। उनका वर्ण शुक्ल है और उन्होंने हमारा नमन है। वे ही शक्ति के साथ आधे रूप में समाहित है। वे ही काल है, अग्नि रुद्र है और उनके इस रुद्र रूप को हमारा नमन है। वे ही सभी तरह की स्थितियों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, अर्थात सभी घटनाओं को वही उत्पन्न करते हैं। इसी रूप में वे हमारा भला करते हैं और इसके लिए उन्हें नमन है। वे ही परमपिता परमेश्वर के रूप में नीले रंग में हमारे सामने है और उन्हें हमारा नमस्कार है। वे ही पवन अर्थात वायु के रूप में हमें जीवन देते हैं और उन्हें हमारा नमस्कार है। वे ही अग्नि रूप में हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही जल रूप हमारी प्यास बुझाते हैं और उन्हें हमारा नमन है। वे ही सूर्य रूप में इस पृथ्वी का आधार है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही यज्ञ करवाते हैं, उन्हें हमारा नमन है। वे ही आकाश के रूप में पंच तत्वों में से एक है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही सभी रूपों में से और उन रूपों को हमारा नमन है। वे ही इसी विश्व का रूप है, जिन्हें हमारा नमन है। वही महाकाल ही परम पिता ब्रह्मा जी ने हमारा नमन है। वे ही सृष्टि के संचालन करने वाले श्री हरि है, जिन्हों हमारा नमन है। वे ही इस सृष्टि का संहार करने वाले रुद्र अवतार है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही समय चक्रों को बांध के रखने वाले महाकाल है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही स्थिर रूप में है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही चलते रहने वाले हैं, जिन्हें हमारा नमन है। उनके स्थिर अर्थात जड़ित रूप में गतिमान रूप को ही हम शाश्वत सत्य कह सकते हैं, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही हुंकार रूप में सभी को सचेत कर देते हैं, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही निष्काला रूप है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही आदि अनंत है, जिन्हें हमारा नमन है। वे ही निर्गुण अर्थात जिनका कोई गुण नहीं है, उन्हें हमारा नमन है। वे सदैव नमो के रूप में प्रसन्न रहते हैं। उनका मेघवर्ण है, जिन्हें हमारा नमस्कार है। वे महेश रूप में भी प्रसन्न रहते हैं।
उनके दिग्वासीय रूप को हमारा नमन है। वे ही माया का स्वरूप है, वे ही हमें परम आनंद प्रदान करते हैं, वे ही तेज युक्त है, सभी मंत्र से ही है, वे ही सभी मंत्रों की आहुति लेते हैं, हमें सुख प्रदान करते हैं। उन महाकाल के चरणों में हमारा नमन है। फलश्रुति भगवान शिव ने यह महाकाल स्तोत्र स्वयं माता भैरवी को सुनाया था। हम सभी उनकी कीर्ति का वर्णन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे हमें सुख प्रदान करने की आराधना करते हैं। श्री महाकाल स्तोत्र का महत्व। शिव जी इस सृष्टि के आधार है, वे ही हमारे विनाशक है। इस शिव ही मृत्यु है, वे ही भय है, वे ही अहंकार और का अंत है, अहंकार का अंत है, वे ही कालचक्र है। वे एक तरह से हमारा भूत वर्तमान व भविष्य काल शिव जी के चरणों में समर्पित है। उनके कई रूप हैं, अपने हर एक रूप में वे मनुष्य के अहम का अंत कर देते हैं। इनमें उन्हीं का महाकाल रूप बहुत ही विस्मयकारी, क्योंकि यह समय चक्रों को भी बांध लेता है। ऐसे में शिव ने इस महाकाल रूप की महिमा का वर्णन करने हेतु महाकाल स्तोत्र की रचना की गई है। मध्यकाल से इसके माध्यम से महाकाल के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही महाकाल की आराधना भी की गई है। यही महाकाल स्तोत्र का महत्व है। बोलो शिव 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 शंभो। महाकाल स्तोत्र के लाभ। भगवान, यदि आप सच्चे मन से के साथ भगवान शिव जी का ध्यान कर इस महाकाल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और बड़ा लाभ, आप अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। अकाल मृत्यु का अर्थ हुआ बिना किसी संदेश के आपके प्राण पहले ही चले जाए, जैसे कोई दुर्घटना हो जाए। महाकाल की कृपा से आप अकाल मृत्यु से बच जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। महाकाल स्तोत्र के माध्यम से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तरह तरह के भय दूर हो जाते हैं, वो चाहे अंधकार, अग्नि, जल इत्यादि किसी प्रकार के क्यों ना हो। ग्रह दोष तथा कुंडली के सभी दोष महाकाल स्तोत्र के माध्यम से दूर हो जाते हैं। आपको इस परम सत्य का ज्ञान होता है, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। एक तरह से मानव जीवन में रहते हुए भी जीवन और मरण के परम सत्य का ज्ञान कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। बोलो जय हो शिव बाबा की। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। जय हो माता अम्बा की, जगदम्बा की। धन्यवाद।